बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और स्टार्ट है हमारा करंट अफेयर्स की स्टडीज़ का। तो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस लिहाज से कि ये पास पेपर के अंदर भी आपने देखे होंगे कि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर से मुराद ये है कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो मेन इवेंट्स हो रहे हैं उनको जो है आपने स्टडी करना है। तो करंट अफेयर मैं 15 डेज़ का बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के भी और जो इंटरनेशनल हैं इवेंट्स, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस होंगे। इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लास्ट 6 मंथ आपने अपने देखने हैं कि जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लास्ट 6 मंथ में क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं। तो ये एक एपिसोड 1 है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी काविश रहेगी इस लिहाज से कि आपके करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स में इन 15 डेज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो ये कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जी। एग्जांपल क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पीपीएससी या बाकी एग्जाम्स के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट। तो आपने इसका नाम बताना है, ये न्यू अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इसी तरह वेटनर जो बलोच लीडर थे जिसका नाम था सतार अताउल्ला मेंगल, वो रिसेंटली वफात पाई है उन्होंने। तो वो किस तारीख को जो है वो फौत हुए, तो ये उसकी आपने यहाँ पर डेट बतानी है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब जो है उसको रेमन मैग्से से अवार्ड मिला है, वो किस बुनियाद पे मिला है, यहाँ पर ये वजह पूछी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिसेंटली हुए होते हैं तो वो पूछे जाते हैं। जिस तरह अभी करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी नया चेयरमैन आया, तो वो कौन है, शरियार खान है, रमीज राजा है, एहसान मानी है या नन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर हम एंड में देखेंगे। पहले पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को हम डेट वाइज लेके चलते हैं। तो सबसे पहले 31 अगस्त की खबर है। इसमें डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के एक वैक्सीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी। और मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तानी माइक्रो फाइनेंस पायनीर हैं। ये जो है इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, लोन वगैरह के ऊपर लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये उन 5 बंदों में से हैं, 2 बंदे ये हैं, 3 बंदे और हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये 1957 में स्टार्ट हुआ था और ये एशियन वर्जन का, इसको आप कह लें कि ये नोबल प्राइज़ है। और ये सर्विस टू द सोसाइटी, जो लोग अच्छी सर्विस देते हैं सोसाइटीज़ को, उनको मिलता है। तो भाई याद रखने वाली खबर क्या है कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेशी है, इसको मिला है। और मोहम्मद अमजद साकिब है, वो पाकिस्तानी है और माइक्रो फाइनेंस पायनियर्स की वजह से इसको मिला है। कौन सा अवार्ड मिला जी? रैमसन मैग्सेसे अवार्ड। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1957। इसकी हैसियत क्या है? ये पाकिस्तान एशियन वर्जन का नोबल प्राइज है। और किन लोगों को मिलता है? जो सर्विस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए सर्विस करते हैं। जी, यूनुस खान को हॉल ऑफ फेम मिल रहा है न्यूयॉर्क के अंदर। 31 अगस्त की ये खबर है। तो ये भी ज़हन में रखें कि हॉल ऑफ फेम रिसेंटली किस क्रिकेटर को मिला है? यूनुस खान को मिला है। कहाँ पे मिला है? न्यूयॉर्क में मिला है। ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो वुमेन सेफ्टी ऐप बना रही है। तो यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि किस हुकूमत ने वुमेन सेफ्टी ऐप इनिशिएट किया है, यानी किस प्रोविंस में स्टेट हुआ है। और यहाँ पर यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन कौन है, तो उसका नाम है फयाज चौहान। तो ये 2-3 एमसीक्यूज आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। 1 सितंबर की बात करें तो सैयद अली गिलानी जो है वो वफात पा रहे हैं। और 1 सितंबर उनकी जो है वो डेट ऑफ डेथ है। और उम्र उनकी 92 थी। ये कौन थे जी? इसको फादर ऑफ कश्मीर स्ट्रगल भी कहा जाता है। और जमात इस्लामी कश्मीर के ये बहुत बड़े मेंबर थे। और कश्मीर के अंदर जितने भी जो आज़ादी के लिए तहरीकें थी वो सारी इन्होंने चलाई हैं। तो इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है 1 सितंबर 2021 को, 92 साल की उम्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिहाज से जी। जस्टिस अली बेग को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जीबी चीफ कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। और इन्होंने हलफ उठाया। हलफ लिया लिया किसने? गवर्नर, गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर है उन्होंने, उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है राजा जलाल हुसैन मखदूम। तो और कहाँ पे हलफ लिया है जी? ये इस्लामाबाद में लिया। तो हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाते हैं कि जस्टिस अली बेग जो है वो नए चीफ जस्टिस हैं। और इसका हलफ यानी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान कौन है? वो राजा जलाल हुसैन मखदूम है। तो इस तरह करके ये 2-3 सवाल आपके इसमें भी क्लियर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली साउथ एशिया के अंदर, साउदर्न एशिया के अंदर सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है। तो उसमें बताया कि जो सबसे सेफेस्ट
सिटीज़ हैं वो कौन से हैं, तो उसमें इस्लामाबाद का जो है वो सेकंड रैंक आया है, दूसरे नंबर पे आया है। और इधर अगर आप गौर से देखें तो लाहौर जो है उसका 11वें नंबर पे नाम आया है माशाल्लाह से। और जो मैंगलोर है इंडिया का वो फर्स्ट नंबर पे है। और सेफ्टी इंडेक्स कितना है 70.85। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि किस सिटी को पाकिस्तान को सेकंड सेफेस्ट सिटी कहा गया साउदर्न एशिया का। तो इस तरह के सवाल वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंडक्शन सेरेमनी हुई है जी किस चीज़ की, पेट्रोल ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है। एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम जो है वो एयरक्राफ्ट है और उस एयरक्राफ्ट को पीएनएस महरान के अंदर एक सेरेमनी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। और ये सेरेमनी कब हुई है, 2 सितंबर में हुई है। उस चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी। यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल कौन है, तो मोहम्मद अमजद खान नियाजी हैं। और उन्होंने इसको जो है वो चीफ गेस्ट थे सेरेमनी के। यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि पेट्रोल ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तानी नेवी ने। अच्छा जी, 2 पीएमए कैडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होके आए हैं। तो सवाल आ सकता है कि कहाँ से ग्रेजुएट होके आए हैं, वो टर्किश मिलिट्री एकेडमी से। एक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, एक टर्किश मिलिट्री एकेडमी है टर्किश की। तो वहां से 2 पाकिस्तानी पीएमए के कैडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होके आए हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है जी। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब हैं ये जो बलूचिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले वजीर आला थे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के अंदर। और मेंगल ट्राइब के ये जो हैं वो मेंबर रहे हैं, हेड रहे हैं। और बाद में अपने पोते को जिसका नाम है सरदार असदुल्ला मेंगल, उसको अपना जो है वो हेडशिप दे दी थी अपनी ट्राइब की। तो ये अभी रिसेंटली इनकी वफात हुई है। कब वफात हुई है जी, 2 सितंबर को। कहाँ पे हुई है जी, कराची में हुई है। और ये कौन थे जी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे और मेंगल ट्राइब के जो हेड हैं, ये हेड भी रहे हैं बलूचिस्तान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज के लिहाज से खबर है जी। टाइम्स हायर एजुकेशन जिसे दी भी कहते हैं, ये यूके की एक यूनिवर्सिटी इदारा है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है। तो इसने रिसेंटली कायदे आजम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी को कहा और 501 से यानी 600 के अंदर इसकी रैंकिंग की है। इसके अलावा टॉप 800 की लिस्ट में पाकिस्तान की 5 ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि टी टाइम्स हायर एजुकेशन ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी को टॉप 500 या 600 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुमार किया है। किस यूनिवर्सिटी को किया है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी को, ये याद रखने वाला है। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5, 4 और यूनिवर्सिटी यानी 5 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 800 के अंदर जी। 3 सितंबर को हैदर अली जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं समर पैरालंपिक्स के अंदर। किस गेम में जीते हैं जी, F-37 डिस्कस में थ्रो में जीते हैं। कब जीते हैं, 3 सितंबर को जीते हैं। कहाँ हुई है ये, टोक्यो के अंदर हुई है। कितने मीटर की थ्रो थी, 55.26 की थ्रो थी। नाम क्या है जी इनका, हैदर अली। ये ताल्लुक कहाँ से है इनका, इनका ताल्लुक है गुजरावाला से। तो ये भी याद रखिएगा, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। अच्छा जी, लैक्सन ग्रुप के साथ मिलके जो पाकिस्तानी ग्रुप है और एक एयर अरेबिया ग्रुप है, ये पाकिस्तान की एक और मिडिल ईस्ट की कंपनी है। और लैक्सन ग्रुप पाकिस्तान की कंपनी है। ये दोनों मिलके एक लो कॉस्ट कैरियर एलसीसी ऑपरेटर चला रहे हैं जिसका नाम रखेंगे फ्लाई जिना। जिसका मकसद ये होगा कि जो लो कॉस्ट यानी कि कम पैसों के अंदर सफ़र जो है वो पाकिस्तानियों के लिए हो सके या मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए हो सके। तो उसका नाम क्या होगा जी, उसका नाम होगा फ्लाई जिना। तो इसमें आपने फ्लाई जीना याद रखना है और इसमें कोई खास याद नहीं रखेंगे कि कौन से बस ये इलेक्शन ग्रुप भी याद कर लें कि ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये अरेबिया की मिडिल ईस्ट की एक कंपनी के साथ मिलके फ्लाई जीना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। अच्छा जी, पाकिस्तानी रेसलर है इनाम बट, ये भी गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। किसको हराया था जी, यूक्रेनियन रेसलर को हराया। और वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। कहाँ जीती, रूम में जीती। कितनी कैटेगरी में थे, 90 केजी की कैटेगरी में थे। तो ये बात भी याद रख लीजिएगा। कुछ आर्मी के अंदर सॉरी, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गुल हैं, ये हमारे किसके हैं, आईएसआई के चीफ हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने काबुल को दौरा किया है। कब किया है, सितंबर 4 में किया। और उन्होंने आके क्या कहा है कि भाई एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक दौरा जो है ना, ये सवाल पूछा जा सकता है किस आई से पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ में से किसने बंदे ने जो है वो काबुल का दौरा किया और कब किया। ठीक है जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ हैं जी मार्शल जहीर अहमद बाबर। हमें पता है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जो है वो जहीर अहमद बाबर हैं। इनको जो है पीएसएफ यानी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का जो है वो सदर बना दिया गया और ये 48th सदर है। ठीक है।
48th जनरल जो है वो मीटिंग के अंदर बनाया गया, सॉरी 48th जनरल मीटिंग के अंदर बनाया गया। ये कुछ तकरीरें हुई हैं जी। पंजाब चीफ सेक्रेटरी जो है वो नया बने हैं, उसका नाम है कामरान अली अफजल, और जो राव सरदार हैं वो नई पोस्ट उनको मिली है, यानी आईजी पुलिस, पंजाब की जो आईजी पुलिस है, तो उसके जो अब नए आईजी बने हैं वो राव सरदार बने हैं। तो ये दो बंदों के नाम याद रखने हैं। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है, और नया हेड कोच जो बने हैं वो कौन से हैं? सकलैन मुश्ताक बॉलिंग कोच हैं और अब्दुल रज़ाक हेड कोच हैं। ये इंटरिम कोचेज हैं, यानी कि अबूरी तौर पर बने हैं, और ये इसके नए कोचेज का भी ऐलान कर दिया रमीज राजा ने, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ, इनको डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर बनाया। तो आर्मी के अंदर ये दो बड़ी तब्दीलियां आई हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ जस्टिस जनरल स्टाफ बनाया, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम को अशरफ को डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर बनाया। तो ये भी न्यूज़ में थी। अच्छा जी, रिसेंटली अभी एक डेथ हुई है, एक शहीद या आप कह लें शहीद हुए हैं, लांस नाइक आदिल जान, सूडान के अंदर जो है मेकिंग पीस कीपिंग मिशन के दौरान ये इनकी डेथ हुई है। सूडान में हुई है, और बंदे का नाम क्या है? लांस नाइक आदिल जान। ये ड्यूटी में थे, यूएनओ की तरफ से दिए हुए थे। अच्छा जी, निशा राव, ये आप बहुत खबर में आ रहे हैं। ये निशा राव कौन है जी? ये पाकिस्तानी फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, और अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है क्या चीज़? एलएलएम। और एलएलएम जो है वो किस में एलएलएम होता है? लॉ की डिग्री होती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से एमफिल कर रही हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो इतनी हाई तालीम तक जा रही हैं। ठीक है जी। नादरा ने कंटेक्टलेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी की है, और ये इसका ऐलान जो है ये डॉक्टर रजा बाकिर जो कि एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया था, और कोरोना वायरस की वजह से भी था जी। ये बड़ी खबर है जी, इंपॉर्टेंट। सबा हलीम है, लम्स से ग्रेजुएट हैं, ये पहली खातून है जिन्होंने गनगोरो पीक जो गिलगित बल्तिस्तान कराक्रम रेंज के अंदर है वहां पर जो है उन्होंने ये सर किया, पहली वुमन है। और ये किस ग्रुप का लीडर कौन था इनकी? जो ये ग्रुप था पूरा, रोजी अली उसका नाम था। तो इन्होंने इसको इस समिट को जो है माउंटेन क्लाइंबिंग के अंदर जो है वो पार किया है। सबा हलीम है, लम्स की ग्रेजुएट है, पहली खातून है दुनिया की जिन्होंने गोनगोरो पीक को सर किया। नेक्स्ट जी, इधर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो आ गई है 11 सितंबर को, और कितने साल बाद आई है? 18 साल बाद आई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसके लिहाज से। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है एक ड्रिल के अंदर, जो मिलिट्री ड्रिल है उसके अंदर, और इसका नाम है ब्रदरहुड, और थ्री ब्रदर्स भी इसको कहा जा रहा है। इसमें कौन कौन से मुल्क हैं? अजरबैजान है, टर्की है, और पाकिस्तान है। तो इन तीनों की जो आर्मी है वो इस मशकों में हिस्सा लेगी। ये कहाँ पे हो रही है? बाकू, अजरबैजान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं जी 12 सितंबर को। टोटल पाकिस्तान में कितने कंटोनमेंट हैं? 56 कंटोनमेंट्स हैं, और उसके 206 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, जिसमें पीटीआई ने 63, पीएमएल ने एल ने 59, और इंडिपेंडेंट ने 52, और पीपी ने 17, और जमात इस्लामी 7, एएनपी 2, एमक्यूएम 10, और बीएपी के भी 2। ठीक है जी। तो ये टोटल आपने इसमें से याद रखना है कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे पीएमएल नून ने लिए हैं, वोट कह रहा हूँ, सीटें, और पीएमएल नून ने 59 से ली हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोटल सीट्स कितनी थी? 206। कब हुआ इलेक्शन? 12 सितंबर। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से खिताब किया। कब किया जी? 13 सितंबर को किया, ठीक है। और ये चौथा साल स्टार्ट हो रहा है किस चीज का? हुकूमत तहरीक इंसाफ का। रमीज़ राजा जो हैं वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। कब हुए हैं जी? 13 सितंबर को उन्होंने जो है वो संभाल लिया होगा। ये 36वें जो है वो पीसीबी चेयरमैन है। इन्होंने ऐलान किया कि मैथ्यू हेडन जो है वो बैटिंग कोच होंगे। ये कहाँ के हैं जी? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और वैरन फिलिंडर जो है वो बॉलिंग कोच होंगे, जो कि कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। और जो बैटिंग कोच होता है वही हेड कोच होता है। तो ये याद रखिएगा, बैटिंग कोच और हेड कोच में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच, और वैरन फिलिंडर बॉलिंग कोच कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। ये किसके लिए? टी20 के लिए। तो टी20 से पहले पहले कौन है? वो जो सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रजाक हैं, वही वाले, ठीक है। वो टी20 से पहले पहले होंगे, टी20 के बाद ये। अच्छा जी, रिसेंटली पाकिस्तान के एक बहुत तारीखदान थे, मशहूर तारीखदान थे, डॉक्टर सफदर महमूद, उनका इंतकाल हुआ है लाहौर के अंदर, ये 13 सितंबर के अंदर हुआ है। अच्छा जी, पाकिस्तान
कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान वो अब यूएनजीए, अब यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो उससे खिताब करेंगे, वीडियो लिंक के तहत करेंगे। कब करेंगे जी? 24 सितंबर को करेंगे। इससे पहले लास्ट टाइम कब किया था इमरान खान ने? 2019 में किया था, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच की थी जो बड़ी मशहूर भी हुई थी, वो आप सबको पता होगी। अच्छा जी, रेलवे पुलिस के नए आईजी आ गए हैं, उनका नाम है इनाम गनी, ये 25वें आईजी हैं, 25th आईजी हैं पाकिस्तान रेलवे पुलिस के। तो ये इनाम घनी जो है ये न्यू अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान रेलवे के पुलिस आईजी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। तो इनाम घनी इनका नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो अब हमारे पास वो जवाब आ गए हैं, हु इज द करंट चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट? तो भाई जस्टिस अली बेग। और दूसरा, सरदार अताउल्ला मेंगल साहब की कब डेथ हुई है? तो उनकी हुई है 2 सितंबर 2021, हमने भी पढ़ा है। मोहम्मद अमजद साकिब को जो मैग्सेसे अवार्ड जीते हैं, वो किस बुनियाद पे जीते हैं? इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम की बुनियाद पे जीते हैं। करंट चेयरमैन कौन है पीसीबी का? जो भाई रमीज राजा है, हमने अभी पढ़ा है। तो ये हमारे इस तरह करके क्वेश्चन हो गए। अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चलेंगे दुनिया से, ठीक है जी, आलम दुनिया से। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जी। तालिबान ने नॉमिनेट किया है किसको प्राइम मिनिस्टर? नॉमिनेट किया न्यू इमरात ऑफ अफगानिस्तान का, तो ये हम देख लेते हैं। विच डेट इन सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डेट? इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है, इसकी भी डेट हम देखेंगे आगे। R9X हेल फायर मिसाइल, जिसको निंजा बॉम्ब भी कहते हैं, ये किस मुल्क के पास है और इसका क्या ताल्लुक है? तो ये भी खबर हम देख लेंगे। तो ये करंट अफेयर वर्ल्ड से हैं, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 31 अगस्त। तो खबर ये है कि नाइजीरिया सेंट्रल बैंक जो है वो स्टार्ट कर रहा है डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है ई नायरा। मैं आपको बताता चलूं कि जो नाइजीरिया की करेंसी जो दूसरी है आम करेंसी, उसका नाम है नायरा। तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी है, इसका नाम है ई नायरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये डिजिटल करेंसी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जी, यूएस ने 30 अगस्त को ये ऐलान किया है कि भाई हम जो है अब सारी हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान से निकल गई है 20 साल बाद। 20 साल रही है जी यूएस की फोर्स, कहाँ रही है? अफगानिस्तान में। कब फारिग हो रहे हैं, कब इन्होंने खाली की है? 30 अगस्त को। अच्छा, 14 अगस्त को आपको पता है कि 14-15 अगस्त को जो है काबुल ने जो है वो कब्जा किया था तालिबान ने काबुल के ऊपर। तो उस टाइम से 1,22,000 लोग जो हैं वो जा चुके हैं काबुल छोड़ के। तो ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट है कि 30 अगस्त 2021 में यूएस फोर्सेस जो है वो काबुल मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। ये हैं जी CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स इन्होंने स्कोर किए हैं। 2003 में ये भाई आए थे और 2021 तक इन्होंने 111 स्कोर किए हैं। तो मेल में इंडिविजुअल इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले ये पुर्तगाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, तो इनका ये रिकॉर्ड बना है। गूगल डिज़ाइन कर रही है अपनी क्रोम बुक के लिए एक अपना प्रोसेसर, जैसे आर्म बेस्ड प्रोसेसर होंगे। कहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ें। अच्छा जी, जैपैड 2021 ये एक मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिस तरह अभी आपने वो पीछे थ्री ब्रदर्स और ब्रदरहुड पाकिस्तान अजरबैजान और तुर्की वाली पढ़ी थी, इसी तरह ये एक और है ड्रिल। इसके अंदर इंडिया जो है वो मेजरली और रशिया जो है ये मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी एक्सपेक्टेड था कि वो इसमें करेगा, मगर मेरे ख्याल से नहीं किया उसने। और निजनी, ये रशिया का एक शहर है, उधर ये कर रहे हैं, 2 वीक की ये ड्रिल होगी। इंडिया इसके अंदर बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है जोर से। अच्छा जी, थाईलैंड जो है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है उसका नाम है प्रयुथ चंका। ये आजकल बड़ी खबरों के अंदर है और इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने याद करना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आजकल खबरों में बड़ा चल रहा है। 2020 के अंदर समर पैरा ओलंपिक्स हुई है, जो टोक्यो के अंदर हुई है, और ये 16th समर ओलंपिक्स थी और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक रही है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ हुई है, कितने, कौन सी थी, 16 समर थी, और स्टार्ट कब हो रही है और एंड कब हो रही है। दूसरा जी, इसी टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल लिए हैं वो चाइना ने लिए हैं, 96 गोल्ड्स। और फिर ब्रिटेन ने और 207 टोटल मेडल ही आप देख लें सिर्फ। चाइना ने 207 मेडल लिए हैं टोटल, और फिर ब्रिटेन ने लिए हैं, यानी कि इंग्लैंड ने 124 टोटल मेडल, ठीक है जी। और उसके बाद 104 टोटल मेडल हैं जी किसके? यूएस के। तो तीसरे नंबर पे यूएस है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है। तो आपने बस यही याद रखनी है। नेक्स्ट जी, तालिबान ने पंजशेर के ऊपर कब्जा कर लिया मुकम्मल तौर पर, किस तारीख को किया? 6 सितंबर को,
ठीक है जी। पंजशेर का आपको पता होगा कि तालिबान का ये इलाका जो है ये सारा कब्जा कर लिया था, ये इलाका पंजशेर रह गया था, तो वो भी इन्होंने 6 सितंबर को उसके ऊपर भी कंट्रोल ले लिया है। अच्छा जी, 7 सितंबर को अफगानिस्तानी हुकूमत ने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐलान किया है। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है जी? 33 मेंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कितने मेंबर पे है? 33 मेंबर्स पे है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है जी मुल्ला हसन अखंड। और भी ढेर सारे हैं, वो आप देख लीजिएगा डिटेल से, ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। ये दो इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दी। बस ज्यादा आपने रखना है, मुल्ला हसन अखंड को प्राइम मिनिस्टर बनाया और 33 मेंबर्स पर ये मुहित है। एमआईटी जो है ना वो बिल गेट्स की मदद से एक फ्यूजन के ऊपर काम कर रही है कि क्लीन एनर्जी से न्यूक्लियर फ्यूजन करके अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा की जाए। तो इसके ऊपर तजर्बात चल रहे हैं और काफी हद तक कामयाबी इनको मिल भी चुकी है। नेक्स्ट है जी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। ये 2 साल बाद होती है। कहाँ पे होती है? इजिप्ट में। तो इस बार भी हो रही है और 8 सितंबर से स्टार्ट हुई है। 21 कंट्रीज इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं जिसमें अमेरिका भी है। तो याद रखिएगा, ब्राइट स्टार इजिप्ट में होती है, हर 2 साल बाद होती है। 21 कंट्रीज इस बार हिस्सा ले रहे हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल है। अच्छा जी, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 8 सितंबर को। किसने कहा था ये मनाओ? यूनेस्को। यूनेस्को का आपको पता होगा, ये यूनाइटेड नेशन है का इदारा है जो कल्चरल चीज़ों के ऊपर, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क करता है, एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है। तो ये यूनेस्को इदारा है। इसके 14th सेशन की 1967 में हुआ था, उसके अंदर इसने ऐलान किया था कि हम 8 सितंबर को क्या करेंगे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाएंगे। लिटरेसी डे का मतलब है जो पढ़े खवानदगी कहते हैं ना, लिटरेसी पढ़ना, तो पढ़ने लिखने का जो एक किस्म का डे इन्होंने किया। सुजाना क्लार्क हैं, ब्रिटिश की ये वुमन है। ये वुमन प्राइज जीता है इन्होंने 2021 फिक्शन का, सबसे बेस्ट फिक्शन की बुक का। और इसकी बुक का, नावल का नाम क्या था? फिक्शन नावल का नाम था पिरानासी। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, पिरानेसी जो भी है इसकी। ठीक है, तो ये सुजाना क्लार्क हैं, इन्होंने ये जीता है वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन। किस बुक पे जो जीता है? पिरानासी में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 13th ब्रिक्स, 13वां इजलास होने जा रहा है ब्रिक्स का। कब हो रहा है जी? 9 सितंबर को हो रहा है जी। कौन उसको चेयर कब कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ये वर्चुअली तौर पर हो रहा है, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। और ये इससे पहले इंडिया ने कब किया था? 2012 और 2016 में। अब 2021 में दोबारा इंडिया जो है इसको चेयरशिप कर रहा है। तो 13th ब्रिक्स समिट इजलास है। अब ये ब्रिक्स क्या है इससे देखें, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 मुल्कों का आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम करती है मिलकर। और इनका हेडक्वार्टर बेसिकली शंघाई चाइना के अंदर है। और ये इसके ऊपर 9 सितंबर को इंडिया जो है ये 13 ब्रिक्स समिट को कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डेज होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के लिहाज से। मोरक्को के जो किंग हैं उन्होंने नामजद किया है नया प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है अजीज अखनुक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। याहू के सीईओ हो गए हैं चेंज। 10 सितंबर को कंपनी ने बताया कि चीफ अब जो होंगे उनका नाम है जिम लेंजोने। पहले कौन थे जी? गुरु गुवारपन थे, इंडिया के थे। अब जो है वो जिम लेंजोने हैं। ये सीईओ टिंडर के भी हैं। टिंडर आपको पता है एक डेटिंग ऐप है, तो उस ऐप के ये सीईओ थे, मगर अब इधर से वो आ गए हैं याहू की तरफ और याहू की सीईओशिप वो संभालेंगे। जिम लेंजोने इनका नाम है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन, इसको ना कहते हैं कोल्डेक्स। तो ये ओल्डेस्ट आइस को एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई सबसे पुरानी दुनिया की बर्फ यानी कि तो बर्फीले तोदे हुए हैं वो कहाँ हैं, तो उसके लिए यूएस के एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं और कोल्डेक्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर। सवाल बन सकता है कि अंटार्कटिका कोल्डेक्स कहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है? अंटार्कटिका में। कोल्डेक्स से बनता क्या है? सेंटर ऑफ ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन। और इस तरह करके ये सारा अमल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी चाइना से खबर है जी। चाइना ने गोफान 5 जो है वो एक सैटेलाइट है वो लॉन्च की है और वो जो है वो 10 सितंबर को उन्होंने लॉन्च कर दी है। और 40 मिशन जो है वो 2021 के अंदर वो करके करेगी स्पेस में जी। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो मनाया गया है 11 सितंबर को। और ये इस बार 11 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर, हर साल सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर, सितंबर का जो सेकंड सैटरडे हो गया उसको मनाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और इस बार 11 सितंबर को ये मनाया गया जिस दिन कायदे आजम की बरसी थी।
अच्छा जी, अभी जापान और वियतनाम ने एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के नतीजे में ये कहा गया कि वियतनाम को थोड़ा सा खतरा है चाइना से। तो वियतनाम जो है वो असलहे की मदद ले रहा है किससे, जापान से, कि वो उसको असला प्रोवाइड करे। तो जापान और वियतनाम के दरमियान ये मुआहिदा हो गया कि जापान जो है वो वियतनाम को जो है वो देगा। और ये मुआहिदा कहाँ पे हुआ है? हनोई में। तो हनोई क्या है? ये वियतनाम का कैपिटल है। तो ये भी याद हो सकता है आपका एक एमसीक्यूज के वियतनाम का कैपिटल कौन सा है? हनोई। और उधर ये हुआ है कि भाई जापान जो है वो असला देगा किसको? वियतनाम को। ठीक है जी। नेक्स्ट जी है साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। ये यूएन की तरफ से एक और डे है, ये 12 सितंबर को मनाया जा रहा है, मनाया गया था। और इसका साउथ साउथ कोऑपरेशन खास किस्म की यूएन की एक इदारा है जिसका मेजर काम ये है कि वो साउथ कंट्रीज जो है, जो साउथ वाली साइड पे हैं, उनके अंदर डेवलपमेंटल काम करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि नॉर्दर्न जितने भी कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड है, साउथर्न कंट्रीज इतने डेवलप नहीं है, जिसमें अफ्रीका के ममालिक आते हैं और ये साउथ अमेरिका के ममालिक आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उनके लिए साउथ साउथ कॉपरेशन बनाई गई हुई है। और ये 12 सितंबर को उसको साउथ साउथ कॉपरेशन का डे कहा जाता है। नेक्स्ट जी, यूएस ओपन से खबर है जी, डैनियल विल जो हैं ये जीत चुके हैं, ये रशिया के हैं। और किसको हराया? डिजोविक को हराया है, यो सर्बिया के हैं। और ये यूएस ओपन फाइनल 2021 का हराया है। तो विनर कौन है जी? डैनियल मेडवेडेव। और दूसरे जी हैं जो हारे हैं वो कौन है? नोवक डिजोविक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए आज से है क्योंकि ये जो नोवक डिजोविक हैं ये सर्बिया के हैं। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हर जो है ना मेजर जीता है टाइटल इस साल। 2021 का फ्रेंच भी जीता है, विंबलडन भी जीता है, ऑस्ट्रेलियन भी जीता है। और यूएस अगर जीत जाते तो ये हिस्ट्री बन जाती कि हिस्ट्री के तीसरे बंदे हो जाते जो एक ही साल में ये 4 बड़े टाइटल जीते। मगर ये यूएस वाला हार गए, तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि कौन हारा और किसने हराया और इससे क्या नुकसान हुआ इसको, सर्बियन को। ठीक है जी। और वुमेन टाइटल कौन जीती हैं जी? ईमा रेडुकेनो। ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन इन नामों में बड़ी खराब है। तो ये ईमा रेडुकेनो है, ये जीती हैं जी वुमेन टाइटल यूएस ओपन का। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट एयर कैप्चर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जो है वो कैप्चर करने के लिए ताकि आलूगी खत्म हो, उसके लिए एक जियो थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? आइसलैंड में। कौन लगा रहा है? 2 कंपनीज हैं, स्विस क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड की कंपनी है कैर्बिफिक्स। तो ये दोनों काम कर रही हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये कहाँ पे लगाया जा रहा है ये याद रखिएगा बस, कि आइसलैंड के अंदर डायरेक्ट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो 2007 से ये रेजोल्यूशन हुई थी कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें जमहूरियत के ऊपर जोर दिया जाएगा, उसका डे मनाया करेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। किसके कहने पे मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए की के कहने पर। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 15 डेज का करंट अफेयर। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि ये पूरे 15 डेज को कवर करना होता है, तो पूरी वीडियो देखिए करें। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे थे तो इसमें पहला था कि प्राइम मिनिस्टर को इसको बना रहे हैं, तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। और विच डेट इन सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डेट? तो ये 8 सितंबर है। और R9X हेल्स फायर मिसाइल जो है उसको निंजा बॉम्ब भी कहते हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये यूएसए के साथ एसोसिएटेड है, जिसने अभी अफगानिस्तान में ड्रोन हमला भी किया था इसे निंजा बॉम्ब से। ये मैंने शायद पीछे नहीं बताया। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गई जी। तमाम लेक्चर्स चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। करंट अफेयर के नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पे मैं लगा दूंगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।